नमो बुद्धाय। जय भीम। मित्रों, आज हम एशिया के 18 महान बौद्ध सम्राटों के बारे में जानने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन का दबाना मत भूलिए। मित्रों, जरूर सब्सक्राइब करना क्योंकि भगवान बुद्ध और बाबा साहेब की इस फैमिली को 100K के पार जल्द पहुंचाना है। तो पहला सम्राट, दुनिया की सबसे महान सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट अशोका। सम्राट अशोक दुनिया के महानतम शासकों में से एक थे। बौद्ध धर्म के पंचशील एशिया के कई देशों में शिला स्तंभ पर लिखे। उन्होंने अपने राज्य में 84,000 स्तूप बनवाए, धम्म सगीरा का आयोजन किया, संघमित्रा और महेंद्र को बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए श्रीलंका भेज दिया था। महामोगली तिस्से इनके जरिए बौद्ध धर्म में घुसे हुए कई श्रमणों को धम्म से खदेड़ा, क्योंकि वे लोग तथागत गौतम बुद्ध के नाम पर दूसरे धर्मों का प्रचार करते थे। महान चक्रवर्ती सम्राट अशोका ने कई बौद्ध भिक्षुओं को धम्म प्रचार के लिए देशों के बाहर भेजा था। और सबसे महान बात तो ये थी कि उन्होंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक धम्म प्रचार करके धम्म राज्य का निर्माण किया था। दूसरा बौद्ध सम्राट है धर्मराज मिलिंद। सम्राट मिलिंद ने उत्तर भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और सिकंदर से भी अधिक क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की थी। मिनांडर यानी कि मिलिंद बहुत ही विद्वत्तापूर्ण राजा था। वो किसी को भी शस्त्रार्थ में हरा देता था, लेकिन बौद्ध भिक्षु नागसेन ने मिलिंद को हराकर बहुत ही कुशलता से बौद्ध धर्म के विचार उसे समझाए थे। उसका मिलिंदपन्न यह ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है। यह ग्रीक वंश का राजा था। उसका जन्म अलेक्जेंड्रिया में हुआ था। मिलिंद बौद्ध धर्म का सबसे महान सम्राटों में से एक था। सम्राट कनिष्क। सम्राट कनिष्क को चक्रवर्ती सम्राट अशोक के बाद बौद्ध धर्म में बहुत बड़ा स्थान है। सम्राट कनिष्क कुषाण वंश का राजा था। 78 से 120 ईसा में सम्राट कनिष्क ने अपना राज्य चलाया था। इस ग्रीक सम्राट ने बौद्ध धर्म अपनाया था और बौद्ध धर्म के चौथे संगीति का आयोजन भी उसने किया था। आचार्य वसुमित्र इस संगीति के अध्यक्ष और महाकवि अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। उनके ही काल में सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक इन्हें ग्रंथों के रूप में लिखा गया था। सम्राट कनिष्क के काल से ही तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा बनवाने की प्रथा शुरू की गई। कनिष्क के बाद कनिष्क का बेटा हुविष्क ने भी बौद्ध धर्म का प्रसार किया था। चौथा सम्राट है सम्राट हर्षवर्धन। इस सम्राट ने बौद्ध धर्म की बहुत सेवा की। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए बहुत सारा दान दिया था। उनके समय में 4,500 संघाराम थे और 3 लाख बौद्ध भिक्षु उनमें रहते थे। उनके 50 साल के शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म बहुत लोकप्रिय हो गया था। 5. अशुवर्मा। अशुवर्मा नेपाल के 7वीं सदी के राजा थे और वे नेपाल के प्रथम बौद्ध नरेश भी थे। 6. स्पोंगसंग गम्पो। यह 617 में तिब्बत का पहला सम्राट था। उन्होंने तिब्बत के खानाबदोश जनजातियों को सुसंस्कृत करके बौद्ध धर्म का प्रसार किया था। 7. लियांग सम्रावती। उसके काल में चीन में बौद्ध धर्म को अच्छे दिन आए थे और उसने चीन में बौद्ध धर्म को राज धर्म बना लिया था। 8. वांग कियन। 935 ईसा में होकर गए इस सम्राट ने कोरिया में बौद्ध धर्म को राजाश्रय दिया था। 9. शोतुको। 592 ईसा में हुए इस सम्राट शोतुको को जापान का धम्म अशोक कहा जाता है। उसने कोरिया के होचे इस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म का ज्ञान लिया था। उसने जापान में बौद्ध धर्म को राज धर्म बनाया। 10. धम्मचेती। 1450 ईसा में भिक्षु धम्मचेती ने भिक्षु जीवन को त्याग करके ब्रह्मदेश पर राज किया और ब्रह्मदेश के भिक्षुओं को श्रीलंका भेजकर बौद्ध धर्म का ज्ञान इकट्ठा करने की कोशिश की थी। 11. दुगामणि। सम्राट दुगामणि 101 से 177 ईसा में सिंहल देश का सम्राट था। उसने कई विहार, चैत्य और विशाल बौद्ध भवनों का निर्माण किया था। उसे राष्ट्रीय वीर कहा जाता है। पराक्रम बाहु। 1120 से 1140 ईसा में इसने राज किया था। चलुवंश नाम के ग्रंथ में इसके पराक्रम का वर्णन किया गया है और उसने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया था। सम्राट कुबिली खान का शासनकाल 1250 से 1290 ईसा था। वो हुन वंश का मंगोलिया का वीर सम्राट था।
उसने दालोन नदी के उत्तर में लाखों बौद्ध भिक्षुओं के जरिए बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया था। उसने मंगोल भाषा में बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद किया था। उसकी राज्य सीमा में पंजाब का बहुत सारा हिस्सा आता था। 14 सूर्यवंशराम, उसने सयामी भाषा का निर्माण किया था। सयाम यानी कि थाईलैंड में कई बुद्ध विहार बनवाए और उसने खुद बौद्ध धर्म अपनाया था। 15 जयवर्मा सप्तम, कंबोज का ये राजा अत्यंत धार्मिक बौद्ध सम्राट था। जिस तरह सम्राट हर्षवर्धन वार्षिक और त्रैवार्षिक बौद्ध उत्सव करता था, उसी तरह वो भी बौद्ध उत्सव मनाता था। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें और पेटीएम के माध्यम से आप मेरे काम को सपोर्ट भी कर सकते हैं।